Now, Mallikarjun Kharge ji, move the adjournment motion. Yes. Madam Speaker, Yes. I move that the House do now adjourn. Yes. Please, please, please. देखो मैडम स्पीकर, Yes. मुझे खुशी है कि बहुत दिन के बाद मेरा एडजर्नमेंट मोशन आज एडमिट हुआ और हमारे जो जिस मकसद से हमने इस सदन में बार बार उसको रखने की कोशिश की, तो सरकार बार बार इसको अप्रत्यक्ष रूप से आप पर दबाव डालने की भी कोशिश की, लेकिन आप उनके दबाव में नहीं आएंगे ऐसा मेरा हमेशा विश्वास था। दबाव नहीं होता है, प्लीज, दबाव नहीं होता है। नहीं, दबाव नहीं। स्पीकर के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते और कागज फेंकने के बाद भी कुछ होगा नहीं। दबाव नहीं। अरे प्लीज, मैं तो ये कह रहा हूँ वो खड़गे जी प्लीज प्लीज, तो मेरा एक मिनट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वास्तव में चर्चा चाहते हैं तो जरा थोड़े समझ के शब्दों का, स्पीकर पे दबाव नहीं होता है। आप उनके दबाव में नहीं आते, मुझे विश्वास है। ये कहा समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? और अरे क्यों बैठे, बैठो बैठिए बैठिए, आप बैठिए मैडम। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि दूसरी बात कहने से पहले आपके और आपके तरफ से इस सदन को, खास करके सरकार को ये बताना चाहता हूं, क्योंकि वो हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े चाणक्य नीति भी अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाणक्य ने नहीं नाटक देखो, नहीं, चाणक्य ने यह कहा, चाणक्य ने यह कहा, आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, काम के अंधे को विवेक नहीं दिखता, मद के अंधे को अपने से श्रेष्ठ नहीं दिखता, और स्वार्थी को कभी भी दोष नहीं दिखता। और ये जो स्वार्थी हैं और ये जो मद से भरे हुए हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं दिखता। वो जो कर रहे हैं वही सही है और वो जो बता रहे हैं वही सही है। इसी पे वो आज निर्भर रह के उन्होंने ये शुरू किया और हमेशा इस बात को कहने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है और आप जो कहते हैं वो गलत है, ये हमेशा कहने की उन्होंने कोशिश की। और इस जो डिस्कशन हम चाहते थे मैडम, हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम ये चाहते थे। बोलो बोलो। प्लीज प्लीज, आप 8 दिन चल रहा है ना, प्लीज देखिए, अगर चुप रहो ना, प्लीज बैठिए। नो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। अगर सरकार इतनी चिंतित थी तो हम जब एडजर्नमेंट मोशन हमेशा ला रहे थे 2-3-4 हफ्ते से वो स्वीकार कर सकती थी और आपसे विनती कर सकती थी। आज 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 नहीं, आप भी बोलो, मैं बैठ जाता, आप बोलो भाई, मैं प्लीज प्लीज, ये बार बार अच्छा नहीं है ना, सुनो ना, चर्चा हो रही है, आपके मंत्री सक्षम है, जवाब देंगे ना। प्लीज 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 प्लीज, यस यस, कट गई, प्लीज प्लीज। और आप
अगर 4 हफ्ते से पहले इसी एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार करते तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। गलती मेरी है। लेकिन इसको आज जो स्वीकार किया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमारे एडजर्नमेंट मोशन को स्वीकार किया। और हम इसमें क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि बाहर के लोग भी हमको पूछते हैं कि आप ये अगर ऐसी बात करना है तो मैं करना छोड़ दो, आप ही बात करो। ठीक नहीं, आई एम सॉरी। अगर आप करना है आप ही कीजिए, मैं बैठ जाता हूँ। आपका खत्म होने के बाद मैं बात करूँगा। आप करिए। नो ऐसा आई हैव सेड नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली यूर बात। नहीं, जरा उनको भी टोकिए। बोल दिया नहीं, उधर जरा ज्यादा टोक दिए तो वो जरा ठीक हो जाएंगे। मेरे टोकने से कहाँ कोई रुक रहा है। अब प्लीज, अगर इस समस्या को सुलझाने का उनका काम था और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए कोऑपरेट करना। और आज जो उठ के फॉरेन मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बोल रहे हैं चर्चा के लिए हम तैयार, अभी लो अभी। और आपने 2 बजे का कुछ प्रस्ताव रखे तो वो कहे कि अभी लो। यानी ये जो आतुरता है, आप जो एंग्जाइटी आज बता रहे हैं, अगर ये 15-20 दिन पहले अगर ये एंग्जाइटी बताते तो इस समस्या इतना समय बर्बाद नहीं होता था। इसको अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, अगर इसको कोई जिम्मेदार है तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, इसको अगर कोई जिम्मेदार है तो उधर के लोग जिम्मेदार है, हम कोई जिम्मेदार नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस चर्चा के वक्त प्राइम मिनिस्टर यहां पर रहना जरूरी है। मैं क्यों, इसलिए नहीं, आप सुनिए मेरे बात, क्यों रहना जरूरी है। तो आपने तो हमारे जो मोशन को एडमिट किया और जो फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ्यूगिटिव को, भगोड़े को जो सपोर्ट किया और जो सपोर्ट किया, उसके बारे में जब हम बताते हैं तो हम किनको बताएं? इस सदन के जो नेता है प्राइम मिनिस्टर, उनको ही हम बता सकते हैं और वही एक्शन ले सकते हैं अगर कोई गलती हो तो। और उनका संपूर्ण अधिकार है मिनिस्ट्री बनाना और मिनिस्टर में किसको रखना, किसको निकालना, किसका क्या दोष है, ये सारा चीज देखने का प्राइम मिनिस्टर को अधिकार है। अगर बार बार उठ के जिनके विषय में हम प्रस्ताव करना चाहते हैं, जो हमारे एलिगेशंस है, अगर उन्होंने ही उत्तर बार बार देते रहेंगे, एक बार तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है, अपनी बात रखी है सदन के सामने और बाहर भी बताया है, तो आज हम ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद आकर ये सुने हमारी बात को, उसी वक्त हमको संतोष होगा कि वो एक्शन लेने वाले हैं या नहीं। अगर वो सुनना भी नहीं चाहते और यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते, वो अंदर भी बात नहीं करना चाहते, बाहर भी बात नहीं करना चाहते, तो जो भी बात करना चाहते हैं या तो रेडियो में या तो टीवी पे या एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस सदन में ऐसी गंभीर विषय जब आ रहा है और चंद आरोप जो हम कर रहे हैं, तो उसका वही जवाब दे सकते हैं, दूसरे कोई भी नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, उनको भी बुला लीजिए और बुलाकर इस विषय पे इस विषय पे उनकी क्या राय है और उनका उत्तर भी हम चाहेंगे और वो खुद प्रेजेंट भी यहाँ रहना चाहिए। ये मेरा एक विनती है, इसके लिए मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं कि आप उनके ऊपर प्रभाव डाल के उनको किसी ढंग से यहाँ पर बुला लेंगे। क्योंकि अगर मैं चर्चा भी करूं
अगर वो नहीं सुनेंगे तो उसका फायदा कोई नहीं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो खुद आए। और दूसरी चीज, अब दूसरी जो चीज है, जो यहाँ पर जो उत्तर देने वाले हैं, खैर उनका तो एक बार हो गया, फिर एक बार वो दे देंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि बार बार उन्हीं की तरफ से उत्तर हम नहीं लेना चाहते। तो हम जो उत्तर लेना चाहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर के ओर से ही उत्तर लेना चाहिए, प्रधानमंत्री से ही उत्तर लेना चाहिए। और उत्तर वो ये तो हमें डिसीजन तो मुझे लेना है ना। आप मैं आप ही की तरफ प्लीज उसको प्रधानमंत्री ही उत्तर देना चाहिए। एक दूसरी चीज, इसको रूल 56 में इसलिए हम लाए कि इस विषय का गंभीरता देख के ही हम रूल 56 में लाए। और इस सदन में रूल 184 का भी प्रस्ताव था हमारे प्रेमचंद्रन का। आपने फिर इसको 193 में, क्योंकि इस सदन के चीफ व्हिप भी वो 193 लाए थे, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए उसको 193 में लाकर चर्चा करके उसको खत्म करना चाहते थे। तो इसीलिए हम इसको जो एडजमेंट मोशन के तहत रूल 56 के तहत ही इंसिस्ट किया। तो इस वजह से हम बार बार इसको इंसिस्ट करते रहे ताकि आप ये ना समझे और बाहर सदन के बाहर के लोगों को भी ये मालूम हो कि रूल 56 और 193 और रूल 184 में क्या फर्क है। तो वो उसके लिए इस 56 का हमने आपके सामने प्रस्ताव रखा। और दूसरी चीज, आज अब मैं आपके ये अच्छा नहीं है। आपके लोग जवाब देंगे ना। क्या हो रहा है ये? प्लीज नो, नहीं बैठे बैठे किसी को कोई बात नहीं। आप प्लीज बैठिए, अनुराग प्लीज बैठिए ना। दिस विल नॉट डू, प्लीज दिस विल नॉट डू, प्लीज प्लीज आप बैठिए। गौरव जी आप बैठिए। यस अध्यक्ष महोदय जी, ये जो मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फॉरेन मिनिस्टर जो बार बार ये कहते रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने किसी को चिट्ठी नहीं दिया, उन्होंने किसी को पत्र नहीं दिया, कोई करस्पॉन्डेंस नहीं है, जो यहां पर से एक इकोनॉमिक ऑफेंडर यहां से चले गया, वो वहां पर बसा हुआ है, ये सब उनको मालूम रहते हुए भी उनकी मदद करने की पूरी उन्होंने कोशिश की। और यहां तक कि उनको ये भी मालूम था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नोटिस था और ब्लू कॉर्नर नोटिस था। अब फिर कल रेड कॉर्नर नोटिस भी उनको इश्यू करने का तय फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया है, ऐसा मैं पेपर में पढ़ा। तो ये सारी चीजें उनको मालूम रहते हुए भी क्यों उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की, ये पहला प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न क्या है, भारत सरकार बार बार कहने पर
भी ललित मोदी फाइनेंस यानी इनकम टैक्स डायरेक्टरेट के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाजिर नहीं होने की वजह से उनका पासपोर्ट भी कैंसल हुआ। जब पासपोर्ट कैंसल हुआ तो हाई कोर्ट में वो पड़ा हुआ था। हाई कोर्ट उस पासपोर्ट दिलाने के लिए उनके फेवर में एक जजमेंट दिया, लेकिन ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का कर्तव्य था कि अगर किसी का पासपोर्ट अगर कैंसल हुआ और वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है, वो विदेश में रहता है, उसके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, तो क्यों आप अपील में नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं, आप अपील में क्यों नहीं गए? क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन कोई हरकत नहीं है, क्योंकि उसमें उनके घर के लोग वकील थे और वो ग्रुप में उसको मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने वो केस लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं थी, क्यों कोशिश नहीं की, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप बहुत से चीजें कह सकते हैं, आप अपील क्यों नहीं किए? इतना सब मालूम होते हुए भी आप इसके पहले के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम जी, उन्होंने 2 बार 213 में इंग्लैंड के चांसलर ऑफ एक्सचेकर उन्होंने लिखा कि ललित मोदी के खिलाफ एक्शन लेना है, इसीलिए आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि वो यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनके ऊपर एक्शन लेना। ये 2 बार उन्होंने खत लिखा, उन्होंने 2 बार खत लिखा, लेकिन 2 बार खत लिखा। अगर आप में हिम्मत है तो वो लेटर्स करस्पॉन्डेंस क्या है वो जाहिर करो। कौन नहीं बोल रहे? जो चिदम्बरम जी ने लेटर लिखा और आरटीआई में पूछे गए 7 जो प्रश्न मेरे पार्टी के ओर से थे, उन प्रश्नों का राइट टू इंफॉर्मेशन में वो नहीं आया उत्तर भी नहीं मिला उसका। और ये चीज मालूम होते हुए भी, ये चीज तो मालूम थी, इसके बावजूद भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कोशिश नहीं किए कि भाई पिछले यूपीए गवर्नमेंट में जब चिदम्बरम साहब ने 2 बार बात की थी तो उसका क्या था सारांश और क्या क्या वजह थे, क्या कारण थे, किस लिए ऐसा हुआ, ये भी उन्होंने उसके अंदर जाकर उसको इंक्वायरी करने की कोशिश भी नहीं की। तो उसके बजाय उन्होंने ये कहा कि वो कोई बड़ी बात नहीं है, और उस बाद में उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जो कुछ भी वहां चल रहा है ये ठीक नहीं है। उनके ऊपर 16 केसेस है उन्होंने बताया। जब 16 केसेस है, आपको मालूम है यहां से इकोनॉमिक ऑफेंस में वो इन्वॉल्व है, ये भी मालूम है, और वो कहां रह रहा है ये भी आपको मालूम है। मालूम रहते हुए भी फॉरेन मिनिस्टर किस बेसिस पे उसको मदद करने की कोशिश की है, हम ये जानना चाहते हैं। एक और वो कहते हैं ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये अलग होते हैं। तो जेटली साहब तो बहुत बड़े वकील हैं, माने हुए वकील हैं, अच्छी फीस भी लेते हैं, और तो नहीं,
जब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर उनको मदद करना है तो कानून के तहत आप मदद कर सकते थे। आप ये इमोशन में आके इस हाउस को इतना इमोशनली कर दिया कि सारा बोझ आपके ऊपर है। वो जितना भी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज है वो पूरे आप ही के पास है। हम सब निर्दय है, ऐसी एक भावना आपने यहाँ पर की। अरे आपको किसी को मदद करना भी है, इस देश का कानून है। यहाँ पर उनको कहना था आप इधर भारत में आइए, आपकी वाइफ अगर कैंसर से वहां पर पोर्तुगल में हॉस्पिटल में अगर है तो उसको कानून के तहत हम मदद कर सकेंगे, आप कह सकते थे। लेकिन बिना किनको पूछे, किसी को भी आप नहीं पूछे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं पूछे, आप अपने डायरेक्टर को नहीं पूछे, और आप अपने एम्बेसडर को नहीं पूछे, और फॉरेन मिनिस्ट्री में किसी ऑफिस को यह पता नहीं है कि आप डायरेक्टली उसकी मदद करने के लिए आप बात करते हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं समझता, और आप कहते हैं कि मानवता दृष्टि से, और आपने कहा मेरी चिट्ठी भी नहीं है वहां, मेरा पत्र भी नहीं है। अगर बताओ अगर है तो जो आप ओरली बात करते हैं उसको क्या सबूत रहता है? अगर आप ओरली जो चीज आपके और ब्रिटेन के एमपीज के बीच क्या हो गई, आप और वहां के फॉरेन जो अफेयर्स डिपार्टमेंट है उनके बीच क्या हो गई, ओरली जो बातचीत हो गई वो आपको और उनके बीच में हो गई, हमको तो मालूम नहीं है। उसीलिए वो रिकॉर्ड में कैसा आएगा? चिट्ठी कहाँ है रखेंगे? वो चिट्ठी भी नहीं है, कोई कुछ भी फाइल भी नहीं है, सिर्फ आपकी जबानी एक इंस्ट्रक्शन से वो ये सब काम हो गया, क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला। क्या होगा? ये ऐसा हुआ कि गलती करने के बाद उसका कहीं सबूत न मिले। एक उदाहरण बोले तो ओरली मैंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात की, ये आपने एडमिट की। जब आप ये एडमिट करते हैं, और जेटली साहब भी ये जानते हैं कानून अलग चीज है और किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करना वो अलग चीज है। जब आप कानून के तहत आप उसको मदद नहीं कर सकते, और आज गलती करके मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उनको मदद की हो, ये कहना ये कानून के खिलाफ है। इसी में ये मालूम होता है आपके और उनके संबंध बहुत बड़े गहरे थे, और 20 साल से उनके साथ आपका संबंध है। और ये सिर्फ हो सकता है इकोनॉमिकली आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपके रिश्ते जैसा कि फेवर लेने के लिए आपने जो कुछ किया वो शायद उनको फेवर करने के लिए आपने किया, ये तो हमारा एलिगेशन है। तो आप इस हाउस में पहले ही बोल दिए, और यहाँ तक आपने कहा कि यह सदन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो पूरी बात रखने के लिए आई हूँ, ताकि बाहर लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इतना सब हो रहा है, आप अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे? तो वो सफाई यहाँ पर दे दी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं की, कोई चिट्ठी नहीं लिखी, कोई गलती नहीं की, सिर्फ मानवता के दृष्टि से उनको मदद करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, उपकार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो ये डॉक्यूमेंट ऐसा व्यक्ति कि माननीय विदेश मंत्री जी ने सहायता इंग्लैंड सरकार से इनको विदेश जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिला करी, और ये भी कहा कि मोदी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से भारत और इंग्लैंड के रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश एनवाई से स्पेशल बात की, और इन्होंने सहायता करने से पहले अपनी ही मंत्रालय के विदेश सचिव, वित्त मंत्रालय, ईडी और डीआरआई से भी कंसल्ट नहीं किया। ये हमारा एलिगेशन है, और आप इसको आप तो मान लिए, आप खुद ही एडमिट कर रही है मैंने ये किया है। तो ये जो की है ये गलती है, इसीलिए तो हम राजीनामा पूछ रहे हैं, इसीलिए हम रिजिग्नेशन पूछ रहे हैं। हम
कुछ हवा में नहीं पूछ रहे हैं। ये चीज आपने जो गलती की, इस गलती का आपको महसूस हुआ होगा तो आप अपने मॉरल ग्राउंड पर रिसिग्नेशन दीजिए। और दूसरी चीज, ये कभी कभी इमोशन में आकर कुछ कहना और बात है, लेकिन सत्यता तो यह है। पानी आपके पास भी है, पानी का ग्लास उस तरफ भी है। और आपने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि वहां की सरकार ललित मोदी को ट्रैवल कागजात देना चाहती थी। हमने तो केवल यही कहा, उन्होंने 14 जून को भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, इससे दोनों देशों के संबंध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यूपीए गवर्नमेंट, चिदम्बरम साहब ये वार्न किए थे, अगर आपको ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट देंगे तो हमारे संबंध में कुछ बाधा आएगी। ये भी रिकॉर्ड आपके पास है। जब ये रिकॉर्ड आपके पास है तो आप ये कैसा कह सकते हैं कि अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिए तो बाधा नहीं आएगी? यानी ये देश के हित में है। क्या आप उसको डिफेंड करना चाहते थे? क्या आप उसको सपोर्ट करना चाहते थे? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हमेशा एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के आड़ में किसी व्यक्ति को जो यहां से टैक्स का चोरी किया है, आईपीएल में घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का 460 करोड़ का घोटाला करके जो भाग के गया है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? अरे तो देखिए, उसके बाद में वास्तविकता यह है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? वहां की सरकार ने उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की याचना को खारिज कर दिया था। उन्होंने मना कर दिया था ललित मोदी को यूके के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देने से, और वहां के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने 3 जुलाई 2014 को यह सूचना अधिकृत रूप से लिखित में ललित मोदी और उनके वकीलों को दी थी। तो ये सब चीजें हो गई थी। फिर होने के बाद आप ये क्यों किया? उसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि दोबारा इसका प्रयास आपसे शुरू हुआ। वहां के होम कमेटी के जो चेयरमैन श्री केत वाज है, ललित मोदी जी ने सुषमा जी से बात की। उसके बाद केत वाज को कहा कि भारत की विदेश मंत्री ये कहने को तैयार है कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और उनको कागजात दे दिए जाए, और कोई आपत्ति नहीं है और उनको कागजात दे दी जाए। ये वाज ने पत्र के द्वारा सारी जानकारी वहां के जो सबसे बड़े अधिकारी है उनको दिया। उस ऑफिस की पासपोर्ट देना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देना जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है, उनको दी। अब ये कहना कोई कागज नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, लिखकर भी नहीं बताया, तो उसको क्या मायना, उसका क्या अर्थ है, मैं पूछना चाहता हूं। और वाज ने यह भी लिखा है, बोला है, लिख कर दिया है कि सुषमा जी ने स्वयं ये कहा कि मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है। यानी ये तो वहां के डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्होंने जो रिजेक्ट किया था, फिर उसके बाद में जो आपके प्रयास से फिर उसको पुनर्जीवन मिला। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने भी खुद ये कहा है, मैंने वहां के हाई कमिश्नर से बात की है,
यूके के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्री का एक कहना भी आज उनको ट्रैवल कागजात दे दे और हमारे संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या ये सिफारिश नहीं है तो क्या है? अगर ये सिफारिश नहीं तो सिफारिश क्या हो सकती है? आप ये जब कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए ये आपके कहने के ऊपर ही मिला। आप मोड़ तोड़ के बोल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बातों में एक्सपर्ट्स हैं, व्याकरणबद्ध बातें बोलते हैं, भाषण अच्छा करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ओरली भी कहते हैं, क्या ये रिकमेंडेशन नहीं है? क्या रिकमेंडेशन सिर्फ राइटिंग में होता है? क्या रिकमेंडेशन सिर्फ अगर रिकॉर्ड में है, फाइल में है, तो ये आप खुद ही मान लिए कि मैं ओरली कहा, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कहा। जब आपने कहा और ये महाशय जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप उनको पासपोर्ट दिए या वीसा के लिए आपने रिकमेंड किया, वो कहां गए? वो 3 कारण बताए थे। पहला कारण उन्होंने बताया था कि किसी की हमारे रिलेटिव की शादी है, इसके लिए जाना है, दीजिए। दूसरा कारण उन्होंने बताया था कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या किनसे मिलना है, उसके लिए हाँ उसको देना, हाँ उनको मिलना है दिन। तीसरा कारण ये था, ये तीसरा नंबर पे था जिसको आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बता रहे, ये उनके लिस्ट में तीसरा नंबर पे था कि मेरे को पुर्तगाल जाना है, वहां पर मेरी पत्नी बहुत बीमार है और इसलिए मेरा प्रेजेंस वहां रहना जरूरी है। हालांकि पुर्तगाल के रूल्स के मुताबिक वहां पर ऑपरेशन करते वक्त इनकी जरूरत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कभी भी कोई पति ये जाना चाहता है। लेकिन पति की प्रायोरिटी क्या थी? एक तो पहला नंबर 1 पे ये तो इनको मिलने का था, शादी में जाना था। दूसरा था कि उनका प्रायोरिटी द प्रेसिडेंट से मिलने का, और तीसरा प्रायोरिटी वाइफ को मिलने का। और एक लेटर उन्होंने लिखा, ट्वीट किया, उसमें जब अप्लाई किया तो उस लेटर में, दूसरे लेटर में उन्होंने क्या किया? पहला प्रायोरिटी फिर भी शादी दिया, सेकंड प्रायोरिटी वाइफ का दिया, थर्ड प्रायोरिटी प्राइम मिनिस्टर। कहीं भी अपने पत्नी के बारे में पहला प्रायोरिटी अपने लेटर में दिया ही नहीं। तो अरे वो खुद ही अपना खुद ही और इसीलिए मैडम स्पष्ट मैं यहां पर रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं। इस संबंध में एक और प्रश्न और उठता है कि मान भी लीजिए कि वो सही कह रहे हैं, तथ्य में जानने की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। पत्नी भारत की नागरिक है, ये स्वयं भारत के नागरिक हैं। पासपोर्ट रद्द होने से भारत की नागरिकता तो नहीं चल जाती या नहीं खत्म होती, तो वहां उनकी याचना पर भारत के ट्रैवल कागजात देते, ये उनका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है। वहां इलाज के लिए जाना है तो उसके बाद लौट कर आ जाइए भारत में, ये आप कह सकते थे, क्योंकि उनकी यहाँ जरूरत थी। जब आपसे इतने संबंध गहरे हैं तो उनको ये कह सकते थे, भाई आपके ऊपर ब्लू कॉर्नर नोटिस है, अब जेटली साहब ने रेड कॉर्नर नोटिस भी इश्यू किया है, इसीलिए आप जल्दी वापिस आओ, या आप कह सकते थे। लेकिन आपने नहीं कहा, आपने ये नहीं बताया, तो यह सब छोड़ दिए। इमोशन में आकर आपने यही बार बार कहते रहे, मैं कुछ नहीं की, मैं कोई गलती नहीं की, कोई मेरा संबंध नहीं, ये बता। फिर ये कौन सा संबंध है? तो इसीलिए मैं आपसे, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, जरा बैठिए मार्शल साहब, जरा मेरे तरफ ध्यान किसने, यहाँ सुन रही तो नहीं
तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वो कहाँ गए? पुर्तगाल गए, फिर उसके बाद वियना गए, फिर उसके बाद जहाँ रिसोर्ट, जहाँ कहीं अच्छे रिसोर्ट है उन रिसोर्टों में जाके आराम करते रहे और इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मदद करते हो। जो लोग रिसोर्ट में जाके रहते हैं, जो वियना में जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज का टूर करते हैं, उनको आपको वीजा देने के लिए रिकमेंड करते हो। आप ये कह सकते थे 8 दिन के लिए अगर जाना है तो आप पुर्तगाल जाके वापस आ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते थे, यहाँ से बुला के भेज सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने उनको रेकमेंड करके उनको जाने के लिए पूरा अपना जितना घूमने के लिए जितना मदद करना चाहिए था उतना पूरा मदद आपने किया। और मैं और एक प्रश्न, जो एक 7 प्रश्न हमने पहले पूछा था, तो मैं आपके उस 7 प्रश्नों का जवाब मैं प्राइम मिनिस्टर से चाहता हूं, क्योंकि ये जरूरी है कि वो 7 प्रश्न को आप उत्तर दें। ये पहला प्रश्न है, अनेक बार मांग करने के बावजूद सरकार द्वारा भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री और यूके के चांसलर ऑफ एक्सचेकर के बीच हुए पत्राचार को जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यदि विदेश मंत्री की मंशा मानवीय आधार पर मिस्टर ललित मोदी को पुर्तगाल के लिए यात्रा दस्तावेज की सुविधा प्रदान कराने की थी, तब उन्होंने मिस्टर ललित मोदी को यह सलाह क्यों नहीं दी कि वह अस्थायी यात्रा दस्तावेज के लिए लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष आवेदन करें, ताकि वो एक सीमित अवधि के लिए केवल पुर्तगाल जा सके। माननीय विदेश मंत्री ने ऐसा क्यों किया? महसूस किया कि एक भारतीय नागरिक मिस्टर ललित मोदी के पास एक भारतीय यात्रा दस्तावेज होने की बजाय यूके यात्रा दस्तावेज होना चाहिए। आपने क्यों ये सोचा? इंडियन पासपोर्ट, इंडियन वीजा यहां से लेकर इंडियन पासपोर्ट लेकर जाने के बजाय आप वहां से यूके का लेके जाना, ये क्यों किया? ये क्यों सोचा? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए? मैं और एक बार पढ़ता हूं। माननीय विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर क्यों नहीं दिया कि मिस्टर ललित मोदी को पहले भारत लौटना चाहिए और इसी शर्त पर उन्हें मानवीय आधार पर अस्थायी यात्रा दस्तावेज जारी किया जाएगा। चौथा प्रश्न मेरा यह है, जब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मिस्टर ललित मोदी को पासपोर्ट रद्द करने का निर्णय बदला, तब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय किसने लिया? क्या आपने लिया? क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिया? क्या प्राइम मिनिस्टर ने लिया? हमको यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब आपका हाईकोर्ट में केस फेल हुआ तब आप अपील क्यों नहीं करें? क्यों चुप बैठे? ये चुप्पी में कुछ है गड़बड़, इसीलिए सारी सरकार चुप है, इसीलिए चुप्पी में कुछ है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप है। क्या ईडी जिसकी पहल पर पासपोर्ट को निरस्त किया गया था के साथ इस मामले पर सलाह की गई थी और मिस्टर ललित मोदी को एक नया पासपोर्ट जारी करने का निर्णय किसने लिया? क्या सरकार द्वारा इस मामले पर फाइल में की गई नोटिंग को सार्वजनिक किया जाए? फाइल के ऊपर क्या लिखा है ये सार्वजनिक होने दो, इसीलिए तो आरटीआई हमने दिया था। तो आपने उस नोटिंग में क्या है वो भी नहीं बताए, आपने क्या करस्पॉन्डेंस यूके के साथ किया वो भी नहीं बताए,
तो ये मेरा चौथा प्रश्न था। मेरा पांचवा प्रश्न ये है, उत्तर दोगे क्या? उत्तर कब दोगे? अब पासपोर्ट यात्रा करने का एक दस्तावेज है। विदेश में रुकने के लिए उस देश की वीजा अथवा परमिट लेने की जरूरत होती है। क्या भारत सरकार द्वारा यूके सरकार के साथ इस आपत्ति को उठाया गया कि मिस्टर ललित मोदी, जिसने भारत के प्रवर्तन निर्देशालय के यानी ईडी के सम्मुख पेश होने से मना कर दिया, को लंबे समय तक वीजा अथवा रेसिडेंसी परमिट कैसे दिया गया? तो ये जो है इसका भी आपको जवाब देना होगा, ये रेसिडेंसी परमिट उसको कैसा दिया? छठा प्रश्न ये है, अभी मिस्टर ललित मोदी के पास भारतीय पासपोर्ट है। वो भारतीय कानून के अनुसार भारत का नागरिक है। चूंकि ईडी द्वारा जारी समन को लागू कराने के लिए एक नया पासपोर्ट जारी किया गया है। सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए हैं, ये भी सदन को बताना होगा, लोगों को भी बताना होगा। मेरा सातवां प्रश्न ये है, मिस्टर ललित मोदी के इस आरोप पर कि यदि वो भारत लौटता है तो उसके जीवन को खतरा है, ये उसने ट्विटर पे और पेपर में भी मैंने पढ़ा। क्या एनडीए सरकार एक भारतीय नागरिक जिसे कि ईडी की जांच में पेश होने की जरूरत है, उसकी सुरक्षा आप नहीं कर सकते? नहीं, अच्छा, हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक जो घोटाले में फंसा हुआ है, जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है, जो काला धन लेके गया है, तो भगोड़ा है, उसको अगर आप यहां नहीं ला सकते हैं, बार बार दूसरों की बात करते हैं, तो इसका जवाब आप देना चाहिए। तो इन 7 प्रश्नों का और 8 प्रश्न जो मैं भी उठाए, उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वॉल्व है इस केस में, अगर वो उत्तर देंगे उसको हमारा समाधान नहीं होगा और देश को भी ये मालूम है। और इसके अलावा भी इनका संबंध क्या रिलेशन है इनके दोनों बीच में? फॉरेन मिनिस्टर और ललित मोदी में क्या संपर्क है, क्या उनमें क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये भी बताना होगा। क्योंकि अरे सुनो, आपको इसके बारे में जब बताना इसलिए जरूरी है कि आपने इस पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं उसके तहत मैं पूछ रहा हूं। तो वहां के एमपी के बारे में भी जो आज हुआ है, तो जो कहे हैं वो भी बताना। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कान भी बंद कर लिए, आंख भी बंद कर लिए और मुंह भी बंद कर लिए। यह मुश्किल हो गया। अगर ये कहते कि इसके बारे में स्पष्टता देते बाहर और अंदर, आज इतना ये एजिटेशन नहीं होता और आज इतना नहीं चलता था। और दूसरी, अब तो ये इनकी कथा हो गई। और अब इन आगे ललित मोदी ने और क्या किया? अरे मेरे पास है, घबराओ मत। देखिए, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने ललित मोदी ने ये भी बताया कि मेरे और श्रीमती वसुंधरा राजे के परिवार के पिछले 30 साल से उनसे दोस्ती है। वसुंधरा राजे का नाम नहीं लें। और 2011 वसुंधरा राजे का नाम नहीं लें। से यूके
खड़गे जी, आप बैठिए। मैंने कह दिया ना नहीं जाएगा, ना बोल दिया मैंने, आप बैठिए। बैठिए, मैंने बोल दिया। प्लीज टेक योर सीट, आई नो इट, आई टोल्ड यू। सर, ललित मोदी ने खुद ये बताया, श्रीमती वसुंधरा राजे का नाम नहीं जाएगा, बार बार मत 30 वर्ष उनका नाम नहीं लिया जाए। संबंध है और उन्होंने भी उनकी मदद की थी। नहीं जाएगा बोला। 2011 में यूके में रेसिडेंसी पर्पस। प्लीज खड़गे जी, जो आप भी जानते हैं नियम को, ये कनेक्टेड है, नाम नहीं लेना है जब जो सदस्य नहीं है। You can't take her name. No. This issue is connected. नाम आप No, नहीं this issue is connected. No, it will not go. No, this issue is connected. बैठिए। आप बैठिए ना, आप बहुत होशियार है मालूम है, बैठ जाइएगा। आपका नेता बोल रहा है ना, प्लीज आप बैठ जाइए। ये भी लाल चौची, आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैंने एक्सपेंड कर दिया है, आप बैठ जाइए। जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं जम जाएगा, मैंने बोल दिया है, बैठिए। यस मैडम स्पीकर, यस। तो मैं ये बताना जरूरी इसलिए है कि 2011 में यूके में रेसिडेंसी पर्पस के लिए एप्लीकेशन जो यूके बॉर्डर एजेंसी को दी, उसमें 4 लोगों के हस्ताक्षर थे। उनमें से एक श्रीमती वसुंधरा राजे थी। उन्होंने दिए गए इस पत्र में ये अभी संदर्भित नहीं है खड़गे जी। प्लीज क्या हो रहा है? ये संदर्भित है नहीं तो क्यों बार-बार? यस, आप बैठिए ना। खड़गे जी, खड़गे जी, जो आवश्यक नहीं है वो नाम नहीं लेना चाहिए। आप अपनी एडजर्नमेंट मोशन से संदर्भित बोलिए। प्लीज 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 बोल दिया, प्लीज। यस सर, प्लीज। जिसमें एप्लीकेशन जो यूके बॉर्डर एजेंसीज को दिए, उसमें 4 लोगों के जिसका यहाँ आवश्यक नहीं उसमें नाम उनमें से एक चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दिए गए इस पत्र में एक कंडीशन भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं जो मदद कर रही हूँ ललित मोदी को, इसकी मालूमात, इसकी जानकारी हिंदुस्तान भारत के सरकार को नहीं होना चाहिए। ये उनका कहना है। हम जो यहाँ पर उनके लिए मदद कर रहे हैं, इसकी जानकारी भारत के सरकार को नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। तो ऐसा उन्होंने उनकी मदद करने की उन्होंने कोशिश की। इतना ही नहीं, ये क्योंकि इनको जो जान आ गई, ललित मोदी को जो जान मिली है वो राजस्थान से मिली। वहां पर जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो चेयरमैन बने, जिनके लिए वहां पर जगह बना के दिए गए, उसने बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत उनके खिलाफ नहीं। जो संस्था उनको इतना बड़ा बना दिया 400-500 हजार करोड़ का घोटाला करने के लिए उन्होंने मदद किया। और या इतना ही नहीं, उन ललित मोदी जो इकोनॉमिक ऑफेंडर, जो चोरी करके भागा, उसको पद्म भूषण देने के लिए भी उन्होंने रिकमेंड किया। पद्म भूषण देने के लिए भी रिकमेंड किया। और दूसरी बात यह है कि एक कंपनी जो ललित मोदी की कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है, मॉरिशस में,
उस कंपनी के थ्रू यहाँ पर, अब मैं सदस्य भी यही है, अब मैं कह सकता हूँ कि दुष्यंत सिंह जी भी यहाँ है, तो व्हाट पॉइंट ऑफ ऑर्डर? एक मिनट खड़गे जी, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? उनके कंपनी में पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उनके कंपनी में अध्यक्ष महोदय, रूल नंबर 352, रूल नंबर 352, क्या? A member while speaking shall not refer to any matter, और उसमें सब सेक्शन 345 use offensive expressions about the conduct or proceedings of parliament or any state legislature, reflect any determination of the house except a motion, reflect upon the conduct of persons in high authority. Now, high authority is the chief minister. He is the chief minister of Rajasthan. He is making observation on the chief minister of Rajasthan. Reflect upon conduct of a person in high authority unless discussion based on substantive motion drawn in proper terms. Please, please. Then further, use इसीलिए गवर्नमेंट मैं चाहता हूं जो दुष्यंत सिंह की कंपनी बैठिए 11 करोड़ मैंने बोला है, नाम नहीं लेंगे, लाख बैठिए। इसमें जो लगाए गए हैं यस, और ये खुलासा प्लीज प्लीज। द्वारा उसके सहयोग की जांच में हुआ, और ये जो कंपनी आप जो कंपनी आपसे ज्यादा समय, अरे मैडम ये इश्यू बड़ा है, ये कंपनी जो अस्तित्व में जो काम नहीं कर रही, जो डिफॉल्ट कंपनी है, उस कंपनी से पैसा मंगा के 10 रुपए का शेयर 96,000 में जो बिजनेस नहीं करते, जो काम नहीं करते, अगर उसको खरीदते हैं, अगर अब समय तय करिए, समय में समय इम्पोर्टेंट मोर देन 1 आवर। सर ईडी के यानी इकोनॉमिक ईडी के एक सूत्र के मुताबिक ललित मोदी की फर्म आनंद हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मॉरिशस की अज्ञात कंपनी विल्टन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से मिले 21 करोड़ रुपए की जांच के दौरान यह पता चला कि इस राशि का एक हिस्सा दुष्यंत सिंह की फर्म हेरिटेज होटल्स में प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। नो एलिगेशन, नो, दिस इज ईडी, दिस इज आपने जो विषय दिया है उसी से संदर्भित बोलिए, और जो एडजर्नमेंट मोशन No, I am not alleging. What is the income tax department? Madam, I am not alleging it. What is the economic? What is? सब लोग बोलोगे, ये नहीं है। What is? Yes, देखिए, इसीलिए I know. मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर जो डिफेंड कंपनियां हैं कोई होटल का काम नहीं करती, अस्तित्व में नहीं है, 10 रुपए का शेयर अगर 96,000 में बेचा जाता है, आप इसको बोलिए क्या कहेंगे? ये घोटाला नहीं तो क्या है? ये घोटाला नहीं तो क्या है? I will allow तो him. इसीलिए I know. मुझे मालूम है 353 में भी एलिगेशंस नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी मालूम है। मैं दुष्यंत सिंह भी बोलेंगे उनको जो बोलना है, क्योंकि प्लीज। और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने violating all the norms. He has, मैडम he is speaking. वो
सभासद के संबंध में कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। वर्तमान में सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है और ये आपने 3 बार वार्निंग करने के बावजूद जो सदन के सदस्य नहीं है, जो सदन के सभासद है, विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट एनी अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ये कैसे भी बोलते जा रहे हैं और ये टीवी के द्वारा पूरे देश में जा रहे हैं। और ये लीडर है, आपने मेजर लीडर ओपोजिशन करके उनको चांस दिया, वो अपने प्लीज खड़गे जी, जो अपनी मर्यादा उसी में आप बोलो, एलिगेशंस नहीं लगा। आपने कुछ पहले बोला। अरे मैं एलिगेशन नहीं किया मैडम। What Arun Jaitley ji said, he himself said he is present. He said the transaction between Lalit Modi and Kushan Singh was merely a commercial transaction between 2 individuals. This is his statement. He himself said. Now He you said have it taken becomes wrong. 55 minutes. He himself, Mr. our Kharge finance ji, minister, 55 respected minutes finance you have minister, he taken. himself said, Now this is a transaction You between please 2 complete. individuals. Complete karo. So, complete karo. I am It telling is the already same 1 hour. No, I'm sorry. I am not Mr. telling out of Kharge, that. Mr. Kharge, already 1 hour you are speaking. Now complete it. Yes. Yes. No, I'm sorry. Now तो complete. इसीलिए मैडम You can't take that much time. नहीं, ये Yes. देखिए मैं No, तो it is already 1 hour. सुनिए आप ये आप प्लीज बैठिए। आप हर चीज में नहीं होता। यस, प्लीज कंप्लीट। अरे खत्म संभव तो चलो संपा इसीलिए प्लीज कंप्लीट। बैठिए ना। अब हमारे यस, इस सदन हो गया ना। में मैं ज्यादा नहीं बोल। रेस्पेक्ट से कभी भी, क्योंकि उनका डिबेट बहुत सुनता हूँ, जी, अरुण जेटली ठीक है। साहब, और अरुण जेटली साहब खुद उन्होंने ये कहा है क्या कि बैठिए, क्या हाल रखते हो? आप बैठिए ना, क्या हो गया? अरुण जी, बैठिए। इनको ठोक दीजिए, इनको बिताओ, नहीं तो ऐसा अगर करे तो हमको फिर वही करना पड़ेगा। We can't do this. Why? How can it? How can it allow? will go on record. Nothing is going on record, I say. Nothing is going on. Go to your seat. I don't know. Nothing is said. Nothing is going on record. I have already told you. Please go to your seat. Let me see first. Let me see first. What is it? You go to your seat. I just don't know anything. How can it be? Please take your seat. What is all this? You don't want any debate? What is it? No, I'm sorry, I will have to see. I just don't know. I have already said nothing will go on. I don't know. I will go through record. There is nothing. How can I know? All of you are saying, यहाँ के बैठे लोग यहाँ बैठे बैठे चिल्ला रहे, आप बैठे बैठे चिल्ला रहे. I must know what happened. Yes, Mr. Kharge, are you completing now or not? 1 minute. Yes. He should apologize. What he said. He has accused. We can't live like this. You can't hit just because the majority. No, it cannot be done. It should be expelled.
adjourned to meet again at 2. Now it is 2:30. 2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख रहे थे 2:30 बजे तक, माफ कीजिएगा, स्थगित करना पड़ा है और जबरदस्त हंगामा हुआ। लेकिन इससे पहले कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे ललित मोदी विवाद पर चर्चा की शुरुआत उनकी तरफ से हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री से 7 सवाल पूछे और कहा कि इसका जवाब हम प्रधानमंत्री से ही चाहते हैं। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे अब समाप्ति की तरफ थे, उस दौरान जबरदस्त हंगामा लोकसभा में हुआ और उसके बाद 2:30 बजे के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है। ललित मोदी प्रकरण में सुषमा स्वराज ने किस बेसिस पर मदद की और साथ ही साथ राजस्थान की मुख्यमंत्री और दुष्यंत सिंह का मामला भी कांग्रेस की तरफ से उठाया गया।